प्रदेश में 2023 के इस विधानसभा रण को कौन जीतेगा, इससे बड़ा पक्ष प्रश्न ये है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की ओर से फिलहाल दावेदारों में दो ही नाम हैं, सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री का फैसला जीत कर आए विधायक और कांग्रेस नेतृत्व करेगा। तो वहीं बीजेपी में भी पहली बार फैसला यही हुआ कि जीत के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में देनी है। अब क्योंकि कांग्रेस में दो ही चेहरे हैं, लिहाजा विवाद भी सीमित है। मगर बीजेपी में अगर पिछले 20 सालों का इतिहास देख लें तो मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम एक ही रहा है और वो है वसुंधरा राजे। 2003 से शुरू हुआ राजे का सफर 2018 तक का चुनाव उन्हीं के चेहरों पर लड़ा गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके ही नेतृत्व में बीजेपी मैदान में उतरी थी। लेकिन अब जब 20 साल पूरे हो चुके हैं तो माना जा रहा है इस बार बीजेपी का केंद्र नेतृत्व 20 साल की कहानी गढ़ने में लगा है। 20 सालों में ऐसा पहली बार है जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है और ना ही उन्हें इस बार परिवर्तन यात्रा की कोई कमान मिली है। 25 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के समापन के साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की जनता के बीच आए। कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी अपनी इस सभा के जरिए वसुंधरा राजे को किसी बड़ी जिम्मेदारी से नवाज सकती है। मगर पीएम मोदी की इस सभा में वसुंधरा राजे का भाषण तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब मंच पर पीएम मोदी पहुंचे और उनके स्वागत में खड़े नेता जब एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, तब वसुंधरा राजे के चेहरे के एक्सप्रेशन ने लोगों की हवाइयां उड़ा दी। आप भी देखिए ये तस्वीर। राजे और मोदी के चेहरों के इन एक्सप्रेशन के साथ ही जो एक चीज खूब सुर्खियों में रही वो थी सांसद दिया कुमारी का मंच संचालन करना। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीएम फेस में बीजेपी राजे की जगह किसी और को मौका दे सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो चेहरा होगा कौन जिसे कमान सौंपी जा सकती है। पार्टी ने भले ही कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन 25 सितंबर को जयपुर में हुई पीएम मोदी की रैली से कहा जा सकता है कि तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। पीएम मोदी की इस रैली में मंच और पंडाल की बैठक व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक की तमाम जिम्मेदारी महिलाओं के पास थी। मंच संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। मंच पर महिला नेताओं को दी गई जिम्मेदारी से कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर आई जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वसुंधरा राजे का स्थान कौन ले सकता है। पीएम मोदी की सभा के दौरान मंच पर कई महिला नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंच पर पूर्व सीएम के साथ सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोहली, जसकौर मीणा, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, महापौर सौम्या गुर्जर और हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा भी मौजूद रही। इन सब महिला नेताओं में दिया कुमारी और अलका गुर्जर मुख्य भूमिका में नजर आई। अब वसुंधरा राजे के विकल्प कौन बन सकती है, यह सोचनीय प्रश्न है। जरूरी नहीं कि जो चेहरा सबसे आगे हो उसे ही मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार चौंकाने वाले फैसले लेते हुए उन चेहरों को मुख्य जिम्मा सौंपते हैं जिनके बारे में कयास कम ही लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इन महिलाओं का पक्ष मजबूत माना जा रहा है। अब भले ही कयासों में बीजेपी की ओर से महिला दावेदारों के कई नाम हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश की सियासत में जो कद राजे का है वो किसी का नहीं, फिर चाहे वो महिला नेता हो या चाहे हो पुरुष। आपको बता दें, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जब पहली बार राजस्थान की राजनीति में उतरी थी तब वो केंद्र की अटल सरकार में मंत्री थी। लेकिन उनके बाबूसा यानी तत्कालीन देश के उपराष्ट्रपति ने 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले राजे के हाथ में बीजेपी की कमान सौंपते हुए राजस्थान भेजा था और अपने पहले ही प्रयास में राजे ने 1998 में 156 सीटें जीती। वहीं गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर किया। यहीं से राजे का कद न केवल प्रदेश बल्कि दिल्ली नेतृत्व में भी बढ़ गया था। 2013 में राजे की जीत इतनी बड़ी थी कि मौजूदा गहलोत सरकार को अगर एक सीट कम मिलती तो वो विपक्ष का नेता भी नहीं बन सकती थी।